हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोरी पर। दोस्तों, आज से हम करेंट अफेयर की सीरीज चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हर एक मंथली डेली बेसिस पे आपको करेंट अफेयर आपको मिलेगा। जैसे आज 27 तारीख है, तो मैंने 26 तारीख का आज ही वीडियो अपलोड करूंगा। अभी ये 26 तारीख वाला ही है। उसके बाद मैं शाम तक 27 जनवरी का भी अपलोड करूंगा। फिर इसी तरीके से 28, 29, 30, फिर इसी तरीके से हम फरवरी में प्रवेश करेंगे। फरवरी का पूरा डेली बेसिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हमारे साथ 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट का जो ये पूरा का पूरा वीडियो रहेगा, हमारे साथ डेली आपको बने रहना है। करेंट अफेयर की पूरी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ डेली हम यहाँ पे क्या कराएंगे कि आपको 10 से 12 करेंट अफेयर आपको डेली कराएंगे। अगर आप देखिए, अगर मिनिमम अगर आप 10 करेंट अफेयर डेली करेंगे तो 30 दिन में आपका कितना हो जाएगा? 300 आपका करेंट अफेयर। ये बताइए, अगर 300 इंपॉर्टेंट अगर आप हर एक मंथ का करेंट अफेयर तैयार कर लेंगे तो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल होने वाला है, आप खुद ही सोच सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसमें स्टैटिक्स का भी कुछ पार्ट कवर करेंगे, है ना। जो छोटी छोटी चीज़ें हमें इसमें मतलब हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। ठीक है, इसके साथ हम स्टैटिक्स की जो है कि अलग से एक सीरीज़ चलाएंगे, जिसमें आपकी स्टैटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी सारी की सारी उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ डेली 10 मिनट आप बने रहिएगा। आप करेंट अफेयर की आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देखना है। उसके बाद मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पीडीएफ को आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी आपका करेंट अफेयर तैयार समझिए, है ना चीज़ें। ठीक है, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, हालांकि बहुत लोग जुड़ चुके हैं, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आज का टॉपिक मतलब कि 26 तारीख का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए आप जरा। कह रहा है कि हाल ही में UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर कौन बने हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं UASG का फुल फॉर्म क्या होता है। UASG का फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल सिस्टम जियोमेटिक्स। क्या होता है? अनमैन्ड एरियल सिस्टम जियोमेटिक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है ना। ये भाषा से संबंधित ये एक संस्था है जिसने इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विजय शेखर शर्मा। विजय शेखर शर्मा जी जो हैं कि UASG भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर बने हैं। कौन? विजय शेखर शर्मा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित आर नागास्वामी का निधन हुआ। वे कौन थे? दोस्तों चलिए सबसे पहले हम पद्म भूषण से से संबंधित कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले इस बार का जो 2021 का पद्म भूषण जो पुरस्कार मिला था, इसमें जो है कि आपका टोटल जो पद्म पुरस्कार मिले वो थे 119। टोटल कितने पद्म पुरस्कार मिले? 119, जिसमें से 7 आपका जो था वो पद्म विभूषण था। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। फिर उसमें से आपका जो 10 पुरस्कार था वो था आपका पद्म भूषण पुरस्कार, और इसके साथ ही आपका 102 जो पुरस्कार था वो था पद्म श्री पुरस्कार। ठीक है, तो 7 पद्म 10 पद्म भूषण 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री पुरस्कार। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें जो है कि 29 वुमेन को भी पद्म इसमें पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन में पूछ देगा कि इस बार के कितने वुमेन को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। तो टोटल 29 महिलाओं को नवाजा गया। इसके साथ साथ एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें इसमें से एक ट्रांसजेंडर को भी इस बार पद्म पुरस्कार मिला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने ट्रांसजेंडर को इस बार पद्म पुरस्कार मिला है। तो एक ट्रांसजेंडर को इस बार का पद्म पुरस्कार मिला है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि हाल ही में पद्म
भूषण से सम्मानित आर नागास्वामी का निधन हो गया। वो कौन थे? वो थे पुरातत्वविद। वो कौन थे? पुरातत्वविद। ये याद रखिएगा, पुरातत्वविद कौन थे? आर नागास्वामी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित थे, जिनका नाम जो कि किससे संबंधित है? पुरातत्वविद से। ठीक है दोस्तों, अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है हमारा 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके साथ हम क्या करेंगे कि जनवरी माह का जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं उनको हम हर एक वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर हम एक ही चीज़ को 30 दिन रिवाइज़ करेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपकी पूरी की पूरी जो जनवरी माह का जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं सब के सब याद हो जाएंगे। उसी तरीके से हम फरवरी में भी सारे डेज़ को 30 दिन तक पढ़ेंगे, वो भी याद हो जाएंगे। उसी तरीके से मार्च में भी हम सारे डेज़ को 30 दिन तक पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें वहाँ पे याद आपकी कवर हो जाएंगी। तो मतलब कवर नहीं बल्कि आपको पूरा का पूरा एकदम रट जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर आप 30 दिन रटोगे तो जाहिर सी बात है वो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम इसी के साथ पूरा का पूरा हम ये जो डेज़ वाला मतलब चैप्टर है इसको पूरा का पूरा हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो हमारा पहला यहाँ पे हम देख सकते हैं, आप देखिए, चलिए डेज़ वाला हम पूरा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों। अब हम देख लेते हैं पहला 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? डीआरडीओ स्थापना दिवस। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? यहाँ पे आपका डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, ग्लोबल फैमिली डे, है ना। ग्लोबल फैमिली डे आपको कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस, भूलिएगा मत, जनवरी स्टार्ट होती है तभी डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? श्रीमती सावित्रीबाई फूले जयंती। 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? श्रीमती सावित्रीबाई फूले जयंती। अब इसके साथ आपका चौथा क्या है? 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस दोस्तों, जो ब्रेल लिपि है इसी के इन्वेंटर थे, इसके आविष्कारक मतलब कि इन्वेंटर कौन थे? लुइस ब्रेल। कौन थे? लुइस ब्रेल। इन्होंने ही इस दिन मतलब कि ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। इसी के कारण 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतलब इसी दिन इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, इसीलिए 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? लुइस ब्रेल दिवस या फिर ब्रेल दिवस। ठीक है, चलिए 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस 6 जनवरी। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं वहाँ पे आईएमपी लिख दूंगा, जैसे ये इंपॉर्टेंट है आईएमपी, है ना। इसी तरीके से आपका जो 1 जनवरी का ये इंपॉर्टेंट था, कौन था? ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट रहेगा बाकी सब हम ऐसे देख लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं मार्क यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन? देखिए 9 जनवरी को, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों इसके पीछे का तथ्य क्या है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी क्या थे? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से क्या हुआ? भारत लौटे थे। क्या किए थे? भारत लौटे थे। कौन? महात्मा गांधी। कब? 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को 1915 को लौटे, मतलब प्रवास किए थे भारत में, तो इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब? 9 जनवरी को
प्रवासी भारतीय यहाँ पे आपका दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ये चीज़, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो दूसरा चीज़ हम देखेंगे 10 जनवरी को, तो 9 जनवरी को इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। 10 जनवरी, 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, इम्पॉर्टेंट, VIMP, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी तरीके से 12 अगस्त को भी क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। उसी तरीके से अब हम देखेंगे यहाँ पे 15 जनवरी को। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। क्यों 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस? क्योंकि भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने थे? जनरल करियप्पा। कौन बने थे? जनरल करियप्पा। कौन बने थे? भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने थे? जनरल करियप्पा। किस तारीख को बने थे? 15 जनवरी को। इसीलिए भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 जनवरी को क्या? भारतीय थल सेना दिवस। 18 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 18 जनवरी को NDA का स्थापना दिवस हुआ था, 18 जनवरी को। ठीक है, तो इसीलिए 18 जनवरी को NDA का स्थापना दिवस मनाया जाता है ना। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, है ना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, NDRF, जो पानी बचाव वाला होता है ना। अरे NDRF में जैसे कभी आपका वो, जब कभी आपदा कोई आती है, जैसे आपका सुनामी आ गया, है ना, कभी इस सुनामी आ गया, जैसे कभी आपका भूकंप आ गया, है ना, भूकंप आ गया, तो यही NDRF की जो फोर्सें होती हैं यही जाके आपको आपका बचाव प्रबंधन करती हैं। तो 18 जनवरी को इसकी स्थापना दिवस हुआ था, इसीलिए 18 जनवरी को ही इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। ठीक है, अब एक और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अब आने वाला है, जरा इसको आप देखिए, है ना। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय तीनों स्टेट याद करिएगा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। दोस्तों इसको आपको याद नहीं करना है, आप हमारे साथ सिर्फ बने रहिए, आपको एक का भी दिमाग में नहीं बैठाना है, सिर्फ और सिर्फ आप बने रहिए। 30 दिन में अपने आप आपको ये चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, इसलिए, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 21 जनवरी को क्या? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, कौन कौन? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है भैया? 21 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में बीता है 24 जनवरी को, आप सबने अपना स्टेटस भी लगाया था कि 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसी तरीके से आपका याद हो जाएगा, है ना। 24 जनवरी को अभी आपने क्या मनाया था? राष्ट्रीय बालिका दिवस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 23 जनवरी को क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, है ना, ये सारी चीज़ें आपको याद है। तो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अभी पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, थोड़ी मेरी हिंदी वीक है, थोड़ा सा
आप वो कर लीजिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है ना। फिर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को और क्या मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। दोस्तों इसको आपको दिमाग जहन में बैठाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 30 दिन बाद आपका ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम कवर हो जाएंगी, है ना। तो 23 जनवरी को क्या, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे हम देख सकते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्या, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हुआ था। कब, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, है ना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 25 जनवरी को ही क्या, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस क्या, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस, 25 जनवरी को और क्या, हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आपको मालूम ही है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को और क्या मनाया जाता है भैया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, है ना। उसके बाद 28 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जयंती, इनकी जयंती मतलब 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती मनाई जाती है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं 30 जनवरी को, दो इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। 30 जनवरी का दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। 30 जनवरी को जो पहला है वो विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। पहला क्या है, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। इसको हम जरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 30 जनवरी को क्या, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस। उसी तरीके से 30 जनवरी को एक और है, शहीद दिवस। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी की क्या हो गई थी, महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे, है ना। इसके द्वारा किसकी, 30 जनवरी 1948 को इसने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। इसीलिए शहीद दिवस, क्योंकि हमारे वो देश के एक गौरवशाली व्यक्ति थे, कौन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों 23 मार्च को भी क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। क्यों 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च को भी क्यों शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारे 3 स्वतंत्रता सेनानी, हमारे 3 क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु, और इसी के साथ भगत सिंह, राजगुरु और एक और हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। भगत सिंह, राजगुरु और एक से सुखदेव, कौन थे, सुखदेव, है ना। तो ये 3 स्वतंत्रता सेनानी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये 3 स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो 23 मार्च को 1931 को फांसी पे लटके थे। इसीलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये सीरीज अभी हमारी खत्म हो चुकी है। हम अपने नेक्स्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे चलते हैं, है ना। वहाँ हम और करंट अफेयर अपना देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल फिलहाल में इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दिया है। हाल फिलहाल में इंग्लैंड के किस पूर्व बल्लेबाज ने तत्काल प्रभाव से काउंटी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दिया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विक्रम सोलंकी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, विक्रम सोलंकी, ठीक है। चलिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा, विक्रम सोलंकी। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में क्या है, हाल ही में डीजीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है, द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख, किस अंतर्राष्ट्रीय, ये इसका काम क्या होता है, डीजीसीए मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का काम क्या होता है कि ये जो है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस इसका काम होता है ना। इन्हीं में बेसिकली ये सुरक्षा का भी ये देखता है, किसमें, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में, है ना ये। तो इसके द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 20 लाख का जुर्माना लगाया है, तो यह इसका हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए, हाल ही में कौन सा देश दुनिया भर में ककड़ी व खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना, कि ककड़ी व खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बना, हमारा भारत बना। कौन बना, हमारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च किया। एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐप लॉन्च किया, वो था हमारा कर्नाटक। वो कौन है, हमारा कर्नाटक। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको जरा देखिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपना कागड़ा नामक ऐप को लॉन्च किया गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा अपना कागड़ा नामक ऐप लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अपना कांगड़ा नामक ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुड डार्ट क्या है। गुड डार्ट एक कंपनी है, जैसे फूड कंपनी होती है, जैसे कि हमारा अभी जोमेटो वगैरह इस टाइप से एक कंपनी है, एक वेबसाइट, एक कंपनी है। गुड डार्ट द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो किसे नियुक्त किया गया, नीरज चोपड़ा जी को। कौन, नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, भाला फेंक खेल से संबंधित है। इन्होंने अभी ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता है, भाला फेंक में गोल्ड मेडल। इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। कौन, नीरज चोपड़ा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता अभी ओलंपिक में। ठीक है, तो इनको क्या बनाया गया, गुड डार्ट कंपनी का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी जो शुरू की गई है वो कहाँ शुरू की गई है, लखनऊ में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू की गई, तो वो हो जाएगा इसका आंसर लखनऊ। दोस्तों, ये आज का पूरा 26 जनवरी का करंट अफेयर का सीरीज़ खत्म हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से हम अभी शाम को आपको 27 जनवरी का भी दे देंगे, फिर कल से आपका डेली रेगुलर आपको मिलता जाएगा 28, 29, 30, फिर फरवरी में 1, 2, 3 ऐसे करके आपका हर एक मंथ का डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर बेहतरीन तरीके से आपको दिया जाएगा। साथ में स्टैटिक्स की और स्टैटिक्स के लिए अलग से भी एक सीरीज चलाई जाएगी। तो आप इन सारी सुविधाओं को पाने के लिए हमसे जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।